सर, ये लिस्ट उन लोगों की है जिन्हें आपसे मिलना है। सर, मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं। टंडेल का नाम है क्या इसमें? जी नहीं सर। आज तो हम अपना एक एक मिनट दूसरों को दे चुके हैं, दम लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। ऐसा करो, मंत्री जी को कल दोपहर के बाद की कोई भी अपॉइंटमेंट दे दो। ओके सर। सर, यू कांट मीट हिम टुडे। अरे अंग्रेजी को मारो गोली और हिंदी में समझो। इस राज्य के मंत्री से मिलने के लिए उसके पास वक्त नहीं है। मैं पूछता हूं वो हमारी खाता है या हम उसकी। इसमें आपकी और हमारे खाने की बात कहां से आ गई? तो ये है ब्रिगेडियर। आप यहां अचानक आप पधारे हैं और हम आज का सारा वक्त औरों को दे चुके हैं। आखिर हम सब जनता ही के तो सेवक हैं। कुर्सी मिलने पर ये समझ लेना कि सारी सरकार आप ही की है, इसे हम कैसे मान लें? आप मुझे ये न समझाएं कि सरकार किसकी है। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप एक सरकारी नौकर हैं और आपके सामने खड़ा हुआ ये इंसान इस राज्य का मंत्री है। खादी के कपड़े पहनने से और टोपी लगा लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता। और सुनिए, हमें नेताओं की भाषा ना तो पहले समझ आई थी और ना कभी आएगी। भाषा छोड़ो ब्रिगेडियर, मैं जो आपसे कहना। आपने जो कुछ भी कहना है कल कह लीजिएगा। आपकी अपॉइंटमेंट नोट करवा दी गई है। और एक बात ये भी याद रखिए कि हमसे बगैर अपॉइंटमेंट के कोई नहीं मिल सकता। और जहां तक हमारा ताल्लुक है, हम किसी से भी किसी वक्त भी कहीं भी मिल सकते हैं, हमारा जब दिल चाहे। शायद आपने वो लेटर नहीं पढ़ा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा है। उसमें खासुल खास ऑर्डर है कि हमारे किसी भी काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। नमस्कार। नमस्कार। बड़े प्यार से खेलते हैं आप। असली खिलाड़ी मरने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलने देते कि कब होगी उसकी मौत। तो फिर प्रलयनाथ को छोड़ क्यों दिया? क्या उससे गले मिलने गए थे? गले मिलने गए थे? उसके गले का माप लेने गए थे कि वो फंदे की मौत मरेगा या हमारे पंजे की। वागले, गर्मजोशी अच्छी चीज है लेकिन हमेशा काम नहीं आती। तुमने तो देखा ही होगा, इसी गर्मजोशी की वजह से तुम कई बार सस्पेंड हो चुके हो। नौकरी की परवाह है किसको? यहां है कौन अपने पीछे रोने वाला? इस ईमानदारी की वजह से बहुत कुछ भुगता है, कोई तकरार नहीं है सर। लेकिन ये गुनाहगार कानून को हाथ में लिए फिरते हैं और मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम नहीं कर सकता। अपना तो उसूल है, पहले लात फिर बात, उसके बाद मुलाकात। भाई वागले, अपना तो उसूल है, पहले मुलाकात फिर बात और फिर अगर जरूरत पड़े तो लात। बड़ी उम्मीद थी आपसे, लेकिन अब पता चला आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। आप नरम खून के, मैं गर्म खून का। हम एक साथ काम नहीं कर सकते सर। वागले, तुमने समझा कि जिंदगी में सिर्फ तुमने ही बहुत कुछ खोया है। इस इंसान को देखो, जब चाहता ये घर बसा सकता था, लेकिन नहीं। इस अकेली जान को हमने अपने देश के लिए उठा रखा है। दोनों का मकसद एक है, मंजिल एक है, सिर्फ रास्ते अलग अलग हैं। नहीं वागले, हमारे रास्ते भी एक हैं, मंजिल भी एक है। और फिर इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। इस दुनिया में हमारा कौन है? कोई भी नहीं, सिवाय फर्ज के। अगर फर्क है तो सिर्फ सोचने के ढंग में और काम करने के तरीके में। अब हमें
इस फर्क को मिटाते हुए ये युद्ध एक साथ लड़ना होगा। नमस्कार सर, मैं खबरीलाल बोल रहा हूँ। ओ खबरीलाल, आज के मुख्य समाचार ये हैं कि प्रलयनाथ गुंडा स्वामी ने खतरनाक किलर बब्बन खूनी को आपको खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ी सुपारी दी है। हमारे नाम की सुपारी खाने वाले को जिंदगी भर दांत चबाने पड़ेंगे। ये हमारे नाम की सुपारी खाने वाले चमगादड़ के खाने पीने का ढाबा कहाँ है खबरीलाल? शहर से 40 मील दूर काली पहाड़ी के पीछे उसका एक अपना बहुत बड़ा मैंगो फार्म है। आज के समाचार समाप्त हुए। चौबे गंगवा, ये माल जो तू आसाम और यूपी भेज रहा है तगड़ा है ना? तगड़ा क्या सरकार, ये नंबर 1 फसल है, नंबर 1। अरे 25 मीटर दूरी पर जाती हुई गाड़ी को ये ऐसे उड़ाता है। देखा सरकार, ये अपनी बम फैक्ट्री में बना हुआ मैंगो का कमाल। यूपी और आसाम में आतंक फैलाने के लिए ये माल तो ठीक है, पर मुझे वो माल बता जो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह को उसकी गाड़ी के साथ जलाकर उसे राख कर दे। वो भी तैयार है सरकार। ये देखिए छोटा सा हापुस जो 50 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरते ही ऐसा फटता है कि मरने वाले की हड्डियों का सुरमा बन जाता है। ये देखिए। कौन हो तुम? लगता है बब्बन मियां ने कल रात अपनी आंखों में सुरमा नहीं लगाया, जरा कम दिखाई देता है। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह? हाँ, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह। बब्बन मियां, हमें तो उसी के हाथों से मरना है जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया। तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा बनाया हुआ आमों का बागीचा तुम सबका अपने हाथों से बनाया हुआ कब्रिस्तान बन जाएगा। तो आओ आगे और पकड़ लो मुझे, मगर इतना याद रखना कि जहां तुम खड़े हो उस पेड़ से लेकर मैंने अपने चारों तरफ माइंस बिछा रखी हैं। अगर इसके अंदर तुमने पैर रखने की भी कोशिश की तो तुम्हारे चीचड़े उड़ जाएंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखो। जीवनलाल टंडेल, प्रलयनाथ को इतना बेवकूफ मत समझो। सारे शहर के पुलिस स्टेशन से पता लगाकर ही तुम्हें फोन किया है। अगर होम मिनिस्टर होते हुए तुम्हें यह पता नहीं है तो मुझे कल तुम्हारा रेजिग्नेशन चाहिए, समझे? अरे जानते हो बब्बन और उसके साथियों ने जबान खोल दी तो सूर्यदेव सिंह हमारे लिए नर्क के दरवाजे खोल देगा। जल्दी से पता लगाओ और उन सबको छुड़वाओ। यस, डीसीपी पठानिया स्पीकिंग। अरे इंग्लिश को मारो गोली और हिंदी में समझो। मैं जीवनलाल बोल रहा हूं, जीवनलाल टंडेल। ओ सर, आप कहिए क्या हुक्म है सर? मुझे सिर्फ 1 घंटे में यह बताओ कि सूर्यदेव सिंह ने जिन जिन को गिरफ्तार किया है वो सब कहां हैं
और मुझे 4 घंटे के अंदर अंदर उन सब की जमानत चाहिए, समझे? मगर सर, सूर्यदेव सिंह के बारे में जितनी जानकारी आपको है उतनी ही हमारे डिपार्टमेंट को, और हम उनसे ज्यादा कुछ पूछ भी नहीं सकते क्योंकि यही हाई कमांड का ऑर्डर है। वो रहता कहाँ है? वो भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम तो फिर ये बताओ कि वो मिलता कहाँ है? मैं उससे आज ही मिलना चाहता हूँ। सर, वो रोज सुबह सीबीआई ऑफिस में 12 और 1 के बीच में आते हैं सर। कुछ ही देर पहले तुम जेल की कोठरी में बंद थे, फिर वहां से निकले कैसे? और अपने ये कपड़े पहनकर यहाँ किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने ही हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद। तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह! ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी ब्रिगेडियर थे। जेल में आना तो एक नाटक था तुम जैसे मुजरिम तक पहुंचने के लिए, और ये रहे तुम्हारे काम के कागज। ये हमारा रिहाई का ऑर्डर और ये है तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। याद करो वो दिन जब तुमने ये वर्दी पहनने से पहले एक कसम खाई थी। याद करो। हम कसम खाते हैं कि हम पूरी ईमानदारी और वफादारी से देश और कानून की रक्षा करेंगे। इन नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले। इसके भी कपड़े उतार डालो। प्रलयनाथ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बेहोश होने से पहले 3 बार, होश में आने के बाद 3 बार तेरा इसी तरह इलाज करता रहूंगा। साथियों, तुम लोगों को शायद यह मालूम नहीं कि यह प्राइवेट और इमरजेंसी मीटिंग मैंने क्यों बुलवाई। इसलिए कि सूर्यदेव सिंह जेल से छूट चुका है और अब वो खतरा बनकर हम सबके सर पर मंडरा रहा है। मगर 1 साल से पहले वो छूट कैसे गया? उसका जेल जाना एक नाटक था कादर। उसने जेलर और हमारे 4 खूंखार कातिलों को गिरफ्तार करके किसी ऐसी जगह छुपा दिया है कि जिसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को तो क्या, मुझे भी मालूम नहीं। जीवनलाल, मेरे 4-5 आदमियों को गिरफ्तार करके अगर वो मुझ तक पहुंचने का ख्वाब देख रहा है तो उसका ये ख्वाब मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। अब सूर्यदेव सिंह नाम का बिल फाड़ना ही पड़ेगा। अगर मगर कुछ नहीं चलेगा जीवनलाल। अब 15 अगस्त को ज्यादा दिन नहीं है। जानते हो, सूर्यदेव सिंह हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बड़े से बड़े चैलेंज के साथ टकराने का प्रलयनाथ को शौक है। तुम तुम्हारी मिनिस्ट्री संभालो, सूर्यदेव सिंह को आज से मैं संभालूंगा।
ड्राइवर, गाड़ी को फौरन किसी गटर के ढक्कन पर खड़ा करो। इसमें बम लगाया जा चुका है। यस सर। बहादुर, काला बटन खींचो। पियो, आज जी भर कर पी लो। स्वामी जी, ये सुखद समाचार टीवी पर भी तो सुन ले। हाँ, ऑन करो। आज सदन के दोनों पक्षों ने इस हत्याकांड की तीव्र आलोचना की। इस हत्याकांड के षड्यंत्र के बारे में हमारी विशेष संवाददाता मोना अलवी की एक रिपोर्ट। आज दोपहर ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने विशेष दस्ते के साथ भोजन के लिए रवाना हुए। अचानक उन्हें अपनी कार में सिग्नल सुनाई दिया, जो कार में बॉम्ब रखे जाने का संकेत देता है। सूर्यदेव सिंह ने अपनी गाड़ी एक गटर के ढक्कन पर रुकवाई और अपने विशेष दस्ते के ब्लैक कमांडो से ये काला बटन खींचने को कहा। इससे गाड़ी के नीचे का हिस्सा साइड में खिसक गया और धमाके से पहले ही ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह अपने आदमियों के साथ ही भूमिगत हो गए। तो इस तरह उन्होंने अपनी समझदारी और बहादुरी से अपनी और अपने आदमियों की जान बचाई। तो आइए आज हम ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह से आपका साक्षात्कार कराएंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि इस साजिश में किसका हाथ है? हाँ, हाथ होता तो कभी का काट चुके होते हम। ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इन देशद्रोहियों ने आप पर हमला क्यों किया? जाहिर है कि हमें जीवन दान देने के लिए नहीं, हमारी जबान भी हमारी गोली की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती है, टीवी पर नहीं। हेलो। ज्यादा आंखें पार कर हमारा न्यूज देखोगे तो जल्दी अंधे हो जाओगे। ये समाचार देखने का नहीं, पैगाम सुनने का वक्त है। हेलो हेलो, तुम फोन कहां से कर रहे हो? तुम तो टीवी पर हो। हम टीवी पर भी हैं और हमारे घर पर भी। गेंडा स्वामी, ये टाइम बम का खेल हम तब से खेल रहे हैं जब तुम्हारे बाप दादा अपने बालों में खिजाब लगाते थे। याद रखना, तुमने सिर्फ एक टाइम बम फिट किया था जो हमारा बाल भी बैंका ना कर सका, मगर हमने तुम्हारी मौत के लिए इतने बम तैयार कर रखे हैं जो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पालतू कुत्तों को भी बचने का टाइम नहीं देंगे। ब्रिगेडियर साहब, क्या आप उन देशद्रोहियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम? हमारा पैगाम तो उन तक पहुंच चुका है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमें जिंदा देखकर वो अपनी टीवी तोड़ डालेंगे। अबे साले!